अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अच्छे अच्छे खाने खा रहे होंगे। आज मैं आपको एक और सब्ज़ी की रेसिपी बताऊंगी, क्योंकि सब्जियां हैं, गर्मियां हैं तो सब्जियां ज़्यादा खाई जाती हैं गर्मियों में। और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो सिर्फ हमें गर्मियों में ही मिलती हैं, तो वो तो हमारे घरों में ज़्यादा ही बन रही होती हैं गर्मियों में, तुरई, भिंडी वगैरह। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही सब्ज़ी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तुरई की सब्ज़ी, बिल्कुल न्यू और सिंपल स्टाइल में, कि आप लोग बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से झटपट से घर में बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा। और इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। इधर मैंने 4 से 5 अदद दरमियानी साइज की प्याज लेके उसको बारीक काट लिया है। तुरई की सब्जी में प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डलती है, और इसे हमें फ्राई करना है अच्छी तरह कि हमारी प्याज सुनहरी हो जाए। और साथ साथ मैंने इधर डाली है गोल मिर्च, ये हमें देनी है 8 से 10 अदद। इसको भी हमें प्याज के साथ फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू प्याज में आ जाए। प्याज हमारी यहाँ फ्राई हो रही है। देखिए हमारी प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस ऐसा है कि हल्का हल्का सा सुनहरी कलर इसमें आ जाए। अच्छा, हमारी प्याज इतनी हो जाएगी तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है इसमें, और इसको प्याज को अच्छी तरह भूनेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई मिर्ची डाल रही हूँ। छोटा चम्मच लिया है पिसी हुई मिर्चों का। और सब मसाले को अच्छी तरह प्याज के साथ फ्राई करना है। और इधर मैंने इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए, बारीक काट लिए थे मैंने टमाटर पहले ही। 3 अदद दरमियाने साइज के मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं। और इन सब चीज़ों को मसाले के साथ अच्छी तरह भूनना है। हमें इसको जब तक भूनना है कि हमारे टमाटर और प्याज सब एक मसाला बन जाए। इसलिए मैं इसको थोड़ी देर स्टीम दूंगी कि टमाटर हमारे इस स्टीम में गल जाएं अच्छी तरह। इधर मैं अपने टमाटर चेक करूंगी अगर हो गए हों 4 से 5 मिनट के बाद। जी देख सकते हैं आप लोग, हमारे टमाटर कुछ गल गए हैं, और थोड़े से हम इसको गलाएंगे तुरई के साथ। देख रहे हैं आप लोग किस तरह इसका मसाला तैयार हो रहा है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तुरई, जो मैंने बारीक काट ली है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटनी, इतनी जिस तरह आपको दिख रही है इसी तरह काटनी है। अच्छा, यहाँ मैंने तुरई लिए 1 किलो आपको तुरई लेनी है। आप लोग जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है वो मैंने 1 किलो तुरई के हिसाब से बताई है। और तुरई जब हम डालेंगे तो साथ ही साथ हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। हस्बे जायका आप इसमें नमक शामिल कर लें। और हरी मिर्चें, इधर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, साबुत हरी मिर्चें, और कुछ काट लिया आप। इसमें साबुत हरी मिर्चें भी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब हम यहाँ तुरई को गलाएंगे। तुरई के अंदर हम कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, तुरई खुद ही पानी छोड़ेगी तो वो उसी में गल जाएगी। इधर तकरीबन मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये तुरई हमारी बिल्कुल गल जाए। हम अपनी तुरई को चेक करते हैं। इसमें देखें अभी भी पानी है, थोड़ा पानी इसमें अभी भी है, तो थोड़ा हम इसे और पकाएंगे। आपको बीच बीच में इसका थोड़ा चमचा चलाते रहना है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 नींबू का रस। इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है तुरई का। जब ये बिल्कुल पकने लगे तब आप इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर सकते हैं। अभी हम अपनी तुरई को थोड़ी देर और पकाएंगे, जब तक कि बिल्कुल इसका पानी खुश्क ना हो जाए।
अब हम इसको चेक करेंगे अगर हमारी तुरई तैयार हो गई हो। जी तो तकरीबन मुझे तो लग रहा है हमारी तुरई तैयार है। हम इसको चेक करेंगे। जी हमारी तुरई बिल्कुल तैयार है। बड़ी ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है। हरी मिर्च और नींबू की जो साथ मिलके खुशबू होती है, बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है इस तुरई में। अब हम इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म हमारी तुरई, देखने में ही मज़ा आ रहा है, इसको तो खाने में तो और मज़ेदार सी लगेगी ये। जी तो हमारी मज़ेदार सी तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।